देखिए, इस क्वेश्चन से ही डाउट क्रिएट हुआ था। मैं इसको फिर से एक बार इरेज कर कर फिर से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपके डाउट फिर से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको कितनी ज्वाइनिंग हो रही है भाई। सर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके। माइक ऑफ कर दें सभी लोग। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रहा था कि हेक्सागोन बेस था और जिसका साइड आपको दे रखा था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट एज आपको दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा स्लैंट हाइट और स्लैंट एज में क्या दिया हुआ है। स्लैंट एज दिया हुआ है, मतलब ये आपको दिया हुआ है। ये मैं जिसको बात कर रहा हूँ ये चीज आपको दिया है। क्या दिया, ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कि फिगर के अंदर ये शेप में था, ये वाला। ठीक है, ये आपको स्लैंट एज दिया हुआ है। ठीक, मैंने इसको क्या किया, ओपन कर कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैंने जिसको क्या हाईलाइट किया हुआ है ट्रायंगल को, मैंने क्या किया, इसको टॉप से पकड़कर इसको ओपन कर दिया। ओपन करते देखिए स्लैंट एज आपको दिख गया। स्लैंट एज दिख गया तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से इसका क्या करेंगे, अगर इसके टॉप से यहाँ से वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पर आकर मीट करेगा, बेस पर आकर मीट करेगा। बेस पर मीट करते ही जब ये 10 टोटल था तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे 12, ट्रिपलेट निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आते ही आपको क्या मिल गया, ये जो 12 मिला है ये हमको क्या मिला है स्लैंट हाइट मिला है। क्या मिला, स्लैंट हाइट मिल गया। स्लैंट हाइट मिल गया, बात समझ में? स्लैंट हाइट निकल गया, बात नहीं होता। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे हाइट चाहिए क्योंकि मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक, अब 1/3 रख दिया। बेस का एरिया क्या है, बेस हमारा क्या है, हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 हो गया। ठीक, अब मुझे क्या है, ये हाइट पता करना है। हाइट पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसके टॉप से क्या करेंगे, बेस के टॉप से ही एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉन करेंगे जो वर्टेक्स तक जाएगा पिरामिड के, वही तो हाइट होना चाहिए। तो ये देखिए इसके सेंटर है, ये पॉइंट जो है ये सेंटर था इसका, हेक्सागोन के बेस का। यहाँ से ये ही लाइन तो उसके एपेक्स तक, टॉप तक अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यही तो हाइट होना चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, ये हाइट निकालने से पहले आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके बेस से, बेस का जो साइड है वहाँ के मिड पॉइंट से यहाँ के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि मैं इस फिगर को बाहर अगर निकाल के ट्रायंगल को रखूंगा तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, आपको साइड दे रखा हुआ है। ठीक है, जब साइड आपको 10 दे रखा है तो हाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√3 निकल जाएगा। आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, 5√3 मिल गया। तो आप यहाँ पे 5√3 रख देंगे, यहाँ पर बेस हो गया ये, आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है 12। तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट के अंदर 69 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा हाइट, जिसको आप फर्दर यहाँ पर रख देंगे हाइट की जगह फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 25 इंटू कितना हो जाएगा, 50। 50 के साथ यहाँ पे √3 दिखा है, यहाँ से भी √3 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 150 रूट के अंदर 23 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट, स्लैंट एज, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या चीज दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया है कि स्लैंट एज दी है। कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन से शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू स्टार्ट हो गया था। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। देखिए सेम क्वेश्चन के फिर से मैंने एक लिया है कि क्या कह रहा है कि बेस क्या है हेक्सागोन का, आपको 4√3 दिया है और इसकी स्लैंट हाइट अब आपको दे रखा है। ठीक है, स्लैंट हाइट आपको दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए
ये फिगर है हमारा, ये क्या है हमारा बेस था, और बेस का ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर कर बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर कर लूंगा तो आपको थोड़ा सा इजीली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो आपको स्लैंट हाइट दिख गया। तो स्लैंट हाइट कहाँ पर है, स्लैंट हाइट तो यही थी ना इसकी, इसके सरफेस पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्लैंट स्लैंट हाइट आ गया। तो स्लैंट हाइट आपको कितना दे रखा है, आपको ये 10 दे रखा है। ओके, अभी आप हमको ये बताइए कि आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। बेस दे रखा है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3। ठीक है, बेस एरिया मतलब 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। साइड कितना दे रखा है, साइड दे रखा है आपको 4√3 दे रखा है। तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू के साथ साथ अब क्या चाहिए, हमको हाइट चाहिए। अब हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये ट्रायंगल में आपको स्लैंट हाइट दे रखा है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो है हमारा स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट का मतलब ये दे रखा है हमको 10 दे रखा है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको हाइट निकालना है। तो इस वाले बेस के एकदम मिडिल पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है पिरामिड के वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, वही तो हमारा स्लैंट हाइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यही स्ट्रेट लाइन जो है पिरामिड के वर्टेक्स पे मिलती है। ठीक है, तो यही तो हमारा हाइट होना चाहिए। ठीक, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मिल जाए तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ऐसे ही यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, आपको 4√3 का दिख रहा है, और मुझे ये डिस्टेंस पता करना है। तो ये डिस्टेंस जो होता है ये इसका जस्ट क्या होता है, हाइट होता है। हाइट के लिए क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा √3/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, √3/2। ए की जगह 4√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और √3 मतलब ये हो गया हमको कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मिल गया, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 10 है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 8 ट्रिपलेट से आप 8 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 24 इंटू 8√3 आपका आ जाएगा, 24 इंटू 8 हो जाएगा 192√3 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक का आंसर समझ में आया है। ये फिगर ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको फिर से सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे। जब तक आप इसको फिर से एक बार सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे, ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। इसलिए जिसको अगर नहीं भी समझ में आया, थोड़ा भी 1% भी डाउट होगा, इस क्वेश्चन को वीडियो में अपलोड कर दूंगा, फिर से अपने से सेल्फ ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको मान के चलिएगा कि 30 मिनट 45 मिनट जो भी एक्स्ट्रा अगर फिर से लगेंगे, पर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्लैंट हाइट स्लैंट एज का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पिरामिड की बात हो रही थी, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्या है हमारे सामने, एक मिनट। ठीक, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक आता है 2D में, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, इसको भी देख लीजिए ताकि आपका 2D जो है फुली कंप्लीट कॉम्पैक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक भी टॉपिक कोई छूटना नहीं चाहिए, जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, मैं इसका नाम बता देता हूँ, सम चतुष्फलक। चतुष्फलक, सम चतुष्फलक कहते हैं इसको, नाम भी बहुत ही टिपिकल है। ठीक है, देखिए लिखते तकरीबन पार है ढंग से इसको, सम चतुष्फलक भी कहते हैं। टेट्राहेड्रॉन क्या है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका बेस क्या है, ट्रायंगल होता है। तो ये बेस था। ठीक है, ये है इसका बेस, मैंने इसको ओपन करके रखा। ठीक है, एंड विथ 4 इक्विलैटरल रेक्टेंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है,
तो जिसका फेसेस क्या होते हैं, ट्रायंगुलर कितने होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, जिसको अगर आप ओपन करके रख दीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या कह रहा है कि टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा शेप है जिसका बेस जो होता है ट्रायंगल होता है, जब इसको आप ओपन कर दीजिएगा तो 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको बनते दिखेंगे। तो ये है आपके सामने, जैसे इसकी साइड अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा, साइड क्या है, सभी बराबर होगा। बात समझ में आई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि अब अगर यहाँ से आगे बढ़ें और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखें। इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि यहाँ से अगर मैं वर्टेक्स से, अगर मैं इसके वर्टेक्स से एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये क्या है, ये इसका एक फेस है जो इसको मैं ओपन करके रखा हूँ। जब मैं इसको अगर मैं ओपन करके रखा हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए है, ये भी ए है और ये साइड भी ए है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो स्लैंट हाइट हो जाना चाहिए, स्लैंट हाइट हो जाना चाहिए। ये स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्लैंट हाइट होगा √3/2। स्लैंट हाइट कितना हो गया, √3/2। ठीक, अच्छा आपको ये क्या है, ये स्लैंट एज है, स्लैंट एज, स्लैंट एज कितना है आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, आपको स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट एज दे रखा है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा और ऐसे लिख लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। ठीक, ये है फिगर। ये क्या है, अगर मैंने इसके वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ए है, ये भी ए है। अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये a/2 में ब्रेक कर जाएगा। आपको ये साइड दे रखा है कितना, √3/2 ए। यहाँ तक आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसके हाइट के बारे में कि हाइट कैसे निकलेगा। हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो स्लैंट एज था। अब हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस फिगर में ध्यान से देखिए कि मैं इसके सेंटर से, यहाँ इसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके एकदम वर्टेक्स तक जाएगा, तो यही लाइन तो हमारा हाइट होगा। मैं इसी पॉइंट को सीधे 3D में नहीं बन पा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इसी लाइन को स्ट्रेट सेंटर से इसको उठाइएगा और क्या करिएगा, इस फिगर के टॉप के वर्टेक्स पे जाकर टच करेगा, तो यही तो हाइट होना चाहिए, तो ये h है। स्लैंट हाइट कितना निकाला था मैंने, √3/2 ए, बस में। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सा क्या पता करना है मुझे, ये कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए या तो फिर क्या कर दीजिए, आप इसका इन रेडियस निकाल दीजिए, यही डिस्टेंस तो निकालना है, इन रेडियस निकाल दीजिए। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, a/2√3, यही तो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो इन रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा a/2√3। या फिर एक और चीज ध्यान से देखिए कि मैं इसी हाइट को निकालने के लिए कह सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल जो कि हमारा ट्रायंगल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका मैं हाइट निकाल लेता हूँ। हाइट आप निकालेंगे तो आप कहेंगे √3/2 ए है। और इसका मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस तो ये 2:1 में क्या करता है, 2:1 में, ठीक है, इसको ब्रेक करता है 2:1 में। यहाँ पर सेंटर से ध्यान देंगे तो 2:1 में भी ब्रेक करता है। मैंने बताया था ये इन रेडियस है और ये सरकम रेडियस है, इन रेडियस सरकम रेडियस एक दूसरे को 2:1 में ब्रेक करते हैं, मैंने प्रूव कर बताया था। 2:1 में है
तो यहाँ से O, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो OA निकालना है तो OA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ से AM का, AM का 1/3 हो जाएगा, 1/3 निकाल देंगे तो भी आ जाएगा यहाँ से A/2। ये डिस्टेंस आ गया हमारा A/2 रूट A/2 आप सिमिलरली अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस निकालने के बाद आपको h की वैल्यू कितनी मिलेगी, h इक्वल टू मिल जाएगा √2/√3 a, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इतना भी नहीं जानना चाहते हैं तो आप क्या करिए, प्रूफ की तरफ मत बढ़िए ज़्यादा, आप फिगर को ध्यान दीजिए, टेट्राहेड्रॉन क्या है, उसकी हाइट की फॉर्मूला, इसको क्या है, इसको आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अगर प्रूफ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं कि सर ये कहाँ से आया, इस वजह से कि आपके अंदर भी डाउट आना चाहिए कि आएगा कि ये कैसे आया, तो इसके लिए ये प्रूफ है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 क्या हो गया, और बेस एरिया, बेस आपको क्या दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो √3/4 a², और हाइट मैंने अभी निकाला ही है √2/√3 a। देखिए √3 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे आपके सामने क्या बचा है, ऊपर बचा है a³ √2 भी बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है 12, तो √2/12 a³, इसका आप रख सकते हैं आंसर, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लर्न कर लीजिए, और हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि हाइट इक्वल टू हो जाएगा √2/√3। बस ये दो चीज़ें आप लोग इसको क्या करिए, लर्न कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं इम्पोर्टेंट, इसी पर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, थर्ड क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा फॉर्मूला इसका, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 3 इंटू √3/4 a²। लेटरल सरफेस एरिया यही होगा ना, देखिए कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो तीन इक्विलैटरल का क्या हो जाएगा √3/4 a², एक का हो जाता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का हो जाएगा। सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया कहेंगे तो टोटल मतलब बेस एरिया को भी ऐड कर देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा, बेस एरिया को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस एरिया वाला भी ले लेंगे 4 इंटू √3/4 a²। सारे फॉर्मूले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ साइड आपको दिया हुआ है 3√3, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है टेट्राहेड्रॉन का, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही आता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। टू √2/12 a³, ठीक है। तो √2/12 a³ मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू √2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। चलिए अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, और ये √2 क्या है कैंसिल आउट होकर 2 से कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, रविंद्र ऋषभ, ओके वेरी गुड। चलिए सभी का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इसके अंदर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और इस पर कर लीजिए कि थोड़ा आपका और कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाए। जितने क्वेश्चन आए थे मैंने उसको यूज कर लिया, एक ही दो क्वेश्चन अभी तक आए हुए थे। इस पर क्या दिखा है, टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रॉन का दिया है, जिसका आपको दे रखा है हाइट क्या है 4√2 दे। टोटल सरफेस एरिया
इक्वल टू हो जाता है 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो बचता क्या है √3a²। अब आपको हाइट दे रखा है, मतलब ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल के अंदर आपको ये हाइट दे रखा है, ये 4√3 दे रखा है। हाइट इक्वल टू दे रखा है 4√2। फॉर्मूला क्या होता है √2/√3 और यहाँ से a। हाइट का फॉर्मूला होता है √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ गया, a इक्वल टू हो जाएगा 4√3। आपको a ही तो यहाँ पर रखना था, a की वैल्यू क्या देंगे, √3 यहाँ कैंसिल आउट है ये रख देंगे। उसके बाद से हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आज क्या है, आज के दिन हमारा 2D अरे 3D भी हमारा क्या है, दी एंड हो गया। मतलब टोटल मेंस्युरेशन जो है क्षेत्रमिति वो क्या है, एंड हो गया है। ठीक है, टोटल एंड हो चुका है। हर एक टाइप, हर एक पार्ट को हमने टच किया है। और हाँ ठीक, चलिए सभी का आंसर आया, और जितना डीपली हो सका है उतना डीपली आपको नॉलेज देने की कोशिश किया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, हम नहीं कहते कि 100% आपको सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक बार जरूर उसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, मैसेज कीजिएगा। और रेगुलर बैच तो कंप्लीट हुआ है, अभी प्रैक्टिस बैच होने वाला है, तो रेडी रहिएगा। ठीक, 10 से 15 मिनट के अंदर फिर से आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब पेपर अब स्टार्ट कर ही दिया है तो बैक टू बैक आपके सेकंड भी प्रैक्टिस बैच को भी कंप्लीट करा लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम CHSL के बच्चे जो भी प्रिपरेशन होने वाला है, एग्जाम आ रहा है उनका भी, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो जितना प्रैक्टिस बैच वो करते रहेंगे उनको क्या है, प्रॉफिट होना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए बाकी फिर मिलते हैं, अभी 10 से 15 मिनट के बाद प्रैक्टिस बैच के अंदर इस वीडियोस को मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पर यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप लोग फिर से रीअसेस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस बैच में मिलते हैं, सभी लोग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके बाय।